नमस्कार। कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं और जो वो असल में महसूस करते हैं उसमें कितना फर्क हो सकता है। आज हम बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की इसी खामोश जुबान के राज खोलने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे किसी के मन की बात बिना एक शब्द कहे तुरंत पढ़ी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हैरान करने वाली बात बताए, हमारी बातचीत का मतलब कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा बिना बोले होता है। जी हाँ, 70%। ये नंबर सोचने पर मजबूर कर देता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द तो कहानी का सिर्फ 30% हिस्सा है। असली कहानी, असली सच्चाई तो 70% में छिपी होती है, जो हमारा शरीर बयां करता है। जो कहा नहीं जाता वही अक्सर सबसे जरूरी होता है। तो इस 70% के राज का आखिर मतलब क्या है? आइए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये खामोश बातचीत असल में है क्या। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज का मतलब बहुत सीधा है। इशारों, हाव भाव और हमारे उठने बैठने के तरीके से अपने असली विचार और भावनाएं जाहिर करना। और ये इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन चाह कर भी सच नहीं छिपा पाता और हमारा शरीर उसे बयां कर ही देता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प और सबसे मजेदार संकेतों पर, जो हमें सिर्फ आंखों से मिलते हैं। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। देखते हैं कैसे। तो देखिए, जब कोई बात करते वक्त सीधा आंखों में देखता है तो ये आमतौर पर आत्मविश्वास और ईमानदारी की निशानी होती है। लेकिन अगर कोई नजरें चुरा रहा है तो इसका मतलब हमेशा धोखा नहीं होता। हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा हो या शायद बस शर्मीला हो। और हाँ, एक बात और, किसी को लगातार घूरते रहना वो हावी होने की कोशिश भी हो सकती है। और आंखों में ना एक और कमाल का राज छुपा है, हमारी पुतलियों में। जब हम किसी ऐसी चीज या इंसान को देखते हैं जो हमें पसंद है या जिसमें हमारी दिलचस्पी है, तो हमारी पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं। ये दिलचस्पी या आकर्षण का एक ऐसा सिग्नल है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। आंखों के बाद अब आगे बढ़ते हैं हाथों और चेहरे की तरफ। ये दोनों मिलकर किसी भी इंसान की पूरी कहानी बता सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब कोई खुले हाथों और खुली बाहों से मिलता है तो एक वेलकमिंग वाली, एक अच्छी फीलिंग आती है ना। वहीं अगर कोई हाथ बांध कर खड़ा हो तो वो एक दीवार जैसी लगती है। ये दिखाता है कि वो या तो असहज है या फिर डिफेंसिव मोड में है। और अगर कोई अपने हाथ छिपा रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ और भी छिपा रहा हो। अब बात करते हैं मुस्कान की। असली और नकली मुस्कान में क्या फर्क होता है? बहुत आसान है। असली मुस्कान जो है ना, वो हमेशा आंखों तक पहुंचती है, जिससे आंखों के कोनों में हल्की सी लकीरें बन जाती हैं। जबकि नकली मुस्कान वो सिर्फ होठों का खेल होती है, आंखें उसमें शामिल नहीं होती। चेहरे के कुछ और भी बड़े तेज इशारे होते हैं, जैसे होंठ काटना। ये तनाव भी हो सकता है और कभी-कभी आकर्षण का सिग्नल भी। भौहें ऊपर चढ़ना मतलब हैरानी, ये तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। और झुकी हुई भौहें वो अक्सर गुस्सा या नाराजगी जाहिर करती हैं। चलिए अब पूरे शरीर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा पोस्चर और यहाँ तक कि हमारे पैर भी सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाते। पोस्चर से तो बहुत फर्क पड़ता है। कोई अगर तन कर सीधा बैठा या खड़ा है तो ये तुरंत आत्मविश्वास दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ झुके हुए कंधे या कमर झुकाकर बैठना कम आत्मसम्मान या फिर बोरियत का साफ साफ इशारा है। और ये भी बड़ा मजेदार है, जब कोई बातचीत में आगे की तरफ झुकता है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से एंगेज्ड है, उसे बात में मजा आ रहा है। लेकिन अगर कोई पीछे की ओर हट जाए तो ये बोरियत, बेरुखी या फिर एक तरह का मैं तुमसे बेहतर हूँ वाला एटीट्यूड भी हो सकता है। और अब वो हिस्सा जिसे सब अनदेखा कर देते हैं, पैर। जी हाँ, हमारे पैर अक्सर उस दिशा में इशारा करते हैं जहाँ हमारा मन जाना चाहता है। और अगर किसी के पैर तेजी से हिल रहे हैं या कोई पैर टैप कर रहा है तो वो या तो बेचैन है या फिर बहुत बेसब्र हो रहा है। तो इन सारे संकेतों को जानने के बाद अब आते हैं सबसे अहम, सबसे जरूरी बात पर। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पूरी तरह से काबू पा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और हमारा शरीर हमेशा असली सच बता ही देता है। और इसीलिए जो लोग इन खामोश इशारों को पढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें कोई आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। ये एक तरह की सुपर पावर है जिससे लोगों और हालातों को बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो अब जब ये राज सामने आ चुके हैं, सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब किसी से मिलें तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, देखिएगा भी।
कि लोग असल में क्या कह रहे हैं।